भाग एक। गांव की गलियों में। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नेपुरा में एक नन्हा सा बच्चा रहता था। नाम था आरव। आरव मुश्किल से 7 साल का था, पर उसमें एक खास बात थी, उसे जानवरों से बहुत लगाव था। वह अक्सर गली के कुत्तों, पक्षियों और गायों को खाना खिलाता, उनसे बातें करता और उनका ध्यान रखता। उसके घर के पास एक पुराने कुएं के पास एक बिल्लियां अक्सर दिखाई देती थी। वह काली सफेद रंग की, बड़ी बड़ी आंखों वाली एक सुंदर बिल्ली थी, जिसे गांव के लोग चमकी कहकर बुलाते थे। चमकी बाकी बिल्लियों से अलग थी, वह किसी के पास नहीं आती थी। बहुत सतर्क और डरपोक, लेकिन साथ ही समझदार भी। एक दिन जब आरव अपने स्कूल से लौट रहा था, उसने देखा कि चमकी एक कूड़े के ढेर के पास बैठी है और उसके पास कुछ हलचल हो रही है। पास जाकर देखा तो वह चौंक गया। चमकी ने 3 छोटे बच्चों को जन्म दिया था। बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे, जो अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोल पाए थे। आरव को बहुत खुशी हुई। वह भागकर घर गया और एक पुराना कंबल, थोड़ा दूध और एक कटोरी लेकर आया। धीरे से वह सामान वहां रख दिया। चमकी ने डरते हुए आरव को देखा, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं किया। धीरे धीरे आरव ने उसका भरोसा जीत लिया। भाग 2। दोस्ती की शुरुआत। कुछ ही दिनों में चमकी और आरव की दोस्ती गहराने लगी। वह रोज सुबह स्कूल जाते समय और शाम को लौटकर उन बिल्ली के बच्चों से मिलने जाता। धीरे धीरे बिल्ली के बच्चे बड़े होने लगे और चमकी अब खुलकर आरव के पास आती। गांव वाले हैरान थे। वह बिल्ली जो कभी किसी के पास नहीं जाती थी, अब आरव के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। कुछ लोग कहते, ये बच्चा तो जादूगर है, और कुछ कहते, इसमें भगवान का आशीर्वाद है। आरव की माँ भी कभी कभी मुस्कुराते हुए कहती, बिल्ली भी तेरे भाई जैसे लगती है। अब आरव और चमकी के बीच का रिश्ता कुछ खास था, बिना बोले एक दूसरे की बात समझने वाला। भाग 3। खतरे की आहट। लेकिन सब कुछ हमेशा अच्छा ही नहीं होता। एक दिन गांव में एक शिकारी आया, जो कहता था कि उसे जंगली जानवर पकड़ने का शौक है। उसका असली उद्देश्य कुछ और था, वह जानवरों को पकड़कर शहरों में बेचता था। वह बहुत चालाक था और जानता था कि गांव वाले भोले हैं। एक शाम को जब आरव बिल्ली के बच्चों के साथ खेल रहा था, उसने देखा कि कोई आदमी छुपकर उन्हें देख रहा है। वह डर गया। अगली सुबह चमकी और उसके बच्चे गायब थे। आरव ने पूरे गांव में खोज की, रोता रहा, लोगों से पूछता रहा, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। वह बहुत उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में डर, क्या चमकी को उस शिकारी ने पकड़ लिया। भाग 4। उम्मीद की किरण। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन आरव गांव के बाहर लगे जंगल की ओर चला गया, उस शिकारी को खोजने। वह अकेले ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली। झोपड़ी के पास एक पिंजरा रखा था और उसमें चमकी कैद थी। उसके तीनों बच्चे डर के मारे दुबके हुए थे। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन डरने का समय नहीं था। उसने एक योजना बनाई। वह छुपते छुपाते गांव लौट आया और अपने सबसे अच्छे दोस्त सुमित को बताया। दोनों बच्चों ने मिलकर गांव के कुछ बड़े लोगों को विश्वास में लिया। जब सबको शिकारी की असलियत का पता चला, तो गांव वाले गुस्से में भर उठे। उन्होंने मिलकर उस शिकारी की झोपड़ी पर छापा मारा और चमकी को आजाद कर दिया। शिकारी को पुलिस के हवाले कर दिया गया और वह कभी गांव में वापस नहीं आया। भाग 5। परिवार का हिस्सा। चमकी और उसके बच्चे अब गांव में सुरक्षित थे, लेकिन अब वह कुएं के पास नहीं रहती थी, अब वह आरव के घर में रहती थी। उसकी माँ ने कहा, अब ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है। आरव हर दिन उनके लिए दूध लाता, खेलता, कहानियां सुनाता और कभी कभी तो उनके साथ सो भी जाता। चमकी अब पहले से भी ज्यादा ममता से भर गई थी। वह आरव की हर गतिविधि में भाग लेती, जब वह पढ़ता, जब वह गार्डनिंग करता, यहाँ तक कि जब वह उदास होता तो पास आकर उसकी गोदी में बैठ जाती। इस रिश्ते ने गांव के बच्चों को भी सिखाया कि जानवर केवल खेलने की चीज नहीं होते, वे भी परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। भाग 6। समय बीतता है। समय बीतता गया। आरव बड़ा होता गया और चमकी बूढ़ी। उसके बच्चे अब जवान बिल्लियां बन गई थीं और गांव के अलग अलग